कृपया आप लोग शांत हो जाएंगे भाई, हल्ला गुल्ला मत करें, बोलने दीजिए प्लीज। हमारा हाँ सर, एक निवेदन है, पानी भिजवा दीजिए। इनके चिल्लाने के बिस्तर में मैं बोल नहीं पाऊंगा नहीं तो। हमारे साथ है, मुख्य चोर है। आज इस जन सुनवाई के दौरान पुलिस प्रशासन, प्रशासनिक अमला और पत्रकारों के उपस्थिति में खुलेआम असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। देश में आदर्श आचार संहिता लागू है। मैं पीठासीन अधिकारी से निवेदन करूंगा कि पुलिस के हमारे साथी जानते हैं कि किन्होंने असंवैधानिक शब्दों का यहाँ इस्तेमाल किया है, हल्ला किया है। मैं अकेला आया हूँ, मेरे सिर्फ एक साथी मेरे साथ में है। मैं कानून का सम्मान करता हूँ। नक्सलियों को मैंने सलाम किया तो मैं पुलिस वालों को भी सलाम करता हूँ। उनकी मजबूरी है और मैं देश के सामने इस बात को बोलता हूँ दावे के साथ कि मैं 24 घंटे के अंदर नक्सली समस्या को समाप्त कर दूंगा, क्योंकि जनता या मीडिया ने कभी ये नहीं पूछा नक्सलियों से कि आप नक्सली क्यों बने। देश में ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं कि आपको बंदूक उठा करके अपने ही पुलिस वाले भाइयों को मारना पड़ रहा है, अपने ही देश के जनप्रतिनिधियों को मारना पड़ रहा है। निश्चित रूप से इन 67 वर्षों में केंद्र और राज्य सरकारों का चेहरा संविधान का परिपालन नहीं हो पाना, प्रशासनिक दादागिरी, राजनीतिक दादागिरी के चलते ये स्थितियां उत्पन्न हुई हैं। हमारे देश में नक्सली हिंसा हो रहा है। मैं हिंसा का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन वो दोषी नहीं है जो हथियार थामे हैं। दोषी इस देश की 67 वर्षों की आजादी के पश्चात की व्यवस्था है। अगर फांसी लगना चाहिए तो इस देश का पूर्व राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसदों को फांसी लगना चाहिए, जिन्होंने आम आदमी के मौलिक अधिकारों को, उसके संवैधानिक अधिकारों को उद्योगपतियों को बढ़ावा देने के लिए, राजनीतिक व्यक्तियों को बढ़ावा देने के लिए कानून का दुरुपयोग किया, संविधान को अपमानित किया और निरंतर करते चले आ रहे हैं। उस पवित्र संविधान के तहत आदर्श आचार संहिता में आज ये जन सुनवाई संपन्न हो रही है। यह बात निर्विवाद रूप से स्थापित हो गई कि राज्य की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार उद्योगपतियों की गुलामी कर रही है। वो चाहे नलवा का हो, मोनेट का हो, अपने वोट बैंक के लाभ के लिए वो मौन है और उनकी पार्टियों के जनप्रतिनिधि मौन है। ऐसे ही नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि मौन है, कांग्रेस के भी जनप्रतिनिधि मौन है। वो जो ईमानदारी से उनको संवैधानिक मुद्दों पर लड़ना चाहिए, उन बातों को राष्ट्रीय मंच पर ले जाना चाहिए, विफल है। मैं नक्सली परिस्थिति पर इसलिए बोल रहा हूं कि सड़कों पर अगर 25,000 आदमी यहां मर गए हैं तो ये आम आदमी के साथ में न्याय नहीं है। और औद्योगिकरण के चलते, पूंजीवादी व्यवस्था के चलते ये हमारे प्रदेश में, हमारे देश में नहीं, पूरे विश्व में पूंजीवादी व्यवस्था चल रही है। अमेरिका जैसे देश हमारे देश के सरकारों को संचालित कर रहे हैं, नेताओं को प्रोत्साहन दे रहे हैं कि तुम नेता बन जाओ, हम तुम्हारे साथ में हैं, तुम कत्लेआम करवा सकते हो, हमारे ही मुसलमान भाइयों को मरवा सकते हो, तुम आगे बढ़ो, तुम हिटलर के जैसे तानाशाह हो, तुमको ताकतवर बनना चाहिए। ये उस पूंजीवादी व्यवस्था के तहत है। मैं लीक से हट करके नहीं बोल रहा हूं। पूंजीवादी व्यवस्था के तहत उद्योगों
उद्योगपतियों को बढ़ावा मिल रहा है। कर्मचारी चाहे वो प्रशासन के हों, अधिकारी प्रशासन के हों या कंपनी के हों, उनकी मजबूरियां मैं समझता हूं। अपना परिवार सबको पालना है। मैं इतना बड़ा दावा इसलिए किया कि जनता के प्रतिनिधि, जो जनप्रतिनिधि नहीं, चुने हुए जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवी वर्ग, आम जनता, नक्सलियों के नेता, देश के कानूनविद आकर के जनता के बीच में खुली चर्चा करें। खुली चर्चा, नक्सली समस्या समाप्त हो जाएगी। किसी को बलिदान होने की जरूरत नहीं है। ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। पूरे विश्व में अनेक क्रांतियां हुई, सशस्त्र क्रांतियां हुई। इस सशस्त्र क्रांति का भी उदाहरण इसे मैं मानता हूं कि देश में परिवर्तन के लिए कई क्रांतियां हुई हैं जो निशस्त्र नहीं किया जा सकता। परिवर्तन ताकत के बल पे ही होता है, ऐसा उन लोगों का मानना है, मेरा मानना नहीं है। मैं गांधी को मानता हूं, मैं लोहिया जी के आदर्शों का सम्मान करता हूं। मैं समाजवादी हूं, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का मैं प्रदेश सचिव हूं। मैं जनप्रतिनिधि इसलिए नहीं खड़ा कर सकता कि मेरे पास पैसा नहीं, मेरे आदमियों के पास पैसा नहीं, नामांकन भरने के लिए पैसा नहीं। सरकार 70 लाख की छूट देती है, तो क्या इन राष्ट्रीय दलों को जिनको मान्यता मिली है उनको कम से कम 70,000 रुपया तो दे दें, ताकि वो साइकिल से पर्चे बांट करके नामांकन दाखिल कर सकें। ये कैसा निर्वाचन आयोग की व्यवस्था, ये कैसे निर्वाचन आयोग का आदर्श आचार संहिता। खुद भी मनमाने निर्णय मैडम सोनिया लेगी, जो इस देश की नहीं है। जो आम नहीं खाया वो आम का स्वाद जान नहीं सकता। एक विदेशी महिला इस देश का स्वाद, इस देश का दर्द, इस देश की पीड़ा कैसे समझ पाएगी। कोई बोलता है मैं चाय बेचने वाला हूं, मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूं। मैं तो साइकिल का पंचर रगड़ने वाला व्यक्ति हूं। मैं रायगढ़ में 14 वर्ष तक साइकिल का मैकेनिक रहा हूं, पंचर रगड़ा हूं। ठगी भी किया होऊंगा, झूठ भी बोला होऊंगा, इसको मैं नैतिक रूप से आज इस मंच पर स्वीकार करता हूं। नशा, मैं भी अपने मित्रों के साथ नशा करता हूं, करता था, और इसके जिम्मेदार देश की सरकार है, न्यायपालिका है। आज कुपोषण की बात हो रही है। इस प्रदूषण के चलते छत्तीसगढ़ में जो उद्योग हैं उनके प्रदूषण के चलते बीमारियों से सिर्फ बच्चे नहीं, बूढ़े नहीं, आम आदमी नहीं, पशु पक्षी, वनस्पति, जल जीव, संपूर्ण जैव मंडल प्रभावित है। इस व्यापार को जारी पूंजीपतियों ने इसलिए रखा है कि उनके घर के लोग डॉक्टर हैं। डॉक्टर को कमाना है, बीमारी बढ़ते रहेगा, डॉक्टर कमाते रहेंगे। क्योंकि वैज्ञानिकों ने जो गुलामी थोपी है उसे भी धर्म और अध्यात्म की तरह पूरे देश और विदेश में थोपा गया है कि दवा पर जियो, बीमारी पर जियो, खून पसीने की मेहनत करो और डॉक्टर को पैसा दो और मर जाओ। कोई डॉक्टर आज किसी को नहीं बचा पा रहा है। इसका परिणाम ऐसे उद्योगों को बढ़ावा मिलना, ऐसे उद्योगों को, भैया तू चिल्लाएगा तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, सर इनको मना करिए, ये कौन है, बार बार मुझे डिस्टर्ब करना है, मेरा वो क्रम टूट जाता है। मैं जिस बिंदु पर बोल रहा हूं मैं नहीं बोल पाऊंगा। हाँ, आना मेरा मदद कर लेना, चलो। तो ये औद्योगिकरण पूंजीवादी व्यवस्था के चलते वैज्ञानिकों का जो हमें बताया गया है बैक्टीरिया थीसिस,
अगर ये कहा जाता है पर्यावरण मंडल प्रदूषित है, स्वास्थ्य दूषित हो रहा है, तो इन पर रोक क्यों नहीं लग पाया? रोक नहीं लग पाने का कारण देश में जनप्रतिनिधि अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करके पूंजीपतियों का पोषण करते रहे, न्यायपालिका भी मूक दर्शक की तरह उन्हें देखती रही और उनका समर्थन करती रही। अगर बैक्टीरिया थीसिस की सोचें तो मैं हाई स्कूल पास नहीं हूं। बचपन में मेरे पिता मर गए, मैं पढ़ नहीं पाया, मैं हाई स्कूल पास नहीं हूं। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि इस देश में करोड़ों की संख्या में पागल हैं जो नाली का पानी पी रहे हैं, सड़ा गला खा रहे हैं, उन्हें कोई बीमारी नहीं है। क्यों? क्योंकि पूंजीवादी औद्योगिक व्यवस्था ने सिर्फ हमारे दिमाग में बताया है कि बैक्टीरिया है, बीमारी है। अगर बैक्टीरिया है, बीमारी है, तो वो पागल लोग स्वस्थ कैसे हैं? तो हम वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के भी गुलामी को झेल रहे हैं। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन मैं दावा करता हूं कि विश्व के कोई भी बीमार आदमी जिसे पूरे वर्ल्ड के डॉक्टर अगर घोषित कर दिए हैं कि ये नहीं बचेगा, उसमें जान बाकी है, तो उसको मैं जिंदा कर सकता हूं। ये घमंड नहीं है, क्योंकि पंच तत्व से शरीर बना है, तो पानी से ही उपचार है, मिट्टी से ही उपचार है, इस पांचों तत्व से मैं उपचार करके उसको जीवित कर सकता हूं। ये पूरे वर्ल्ड के डॉक्टरों को, वैज्ञानिकों को मेरा चुनौती है, क्योंकि अस्पताल खुल रहे हैं, यही देश का विकास है, डॉक्टर बढ़ रहे हैं। तो इस बीमारियों का जन्मदाता, इन दुर्घटनाओं का जन्मदाता अंधाधुंध औद्योगिकरण है, पूंजीवादी व्यवस्था है।